हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, हम आर.एस. अग्रवाल की बुक जिसमें हम अनुपात समानुपात चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने 70 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कि 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक और परस्पर बराबर हो, तो इनमें से ए का भाग कितना है। तो देखो क्या करना है, हमारे पास कुल रुपए जो है ए बी सी के वो कितने हैं, 600 रुपए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 600 रुपए हैं, ए प्लस बी सी प्लस सी के। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसने क्या कहा कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, तो ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, 40 रुपए अधिक। बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक। सी के 9/17 से, सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक और परस्पर क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दिए मैंने। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास जो आई, अब इन सबके बराबर में एक कांस्टेंट मान लेंगे। मान लिया के, मान लें कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, के ले लिया। मतलब यहां से हम क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, यहां से बी का मान निकाल लेंगे, यहां से सी का मान निकाल लेंगे। जब ए बी सी के मान हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे तब हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के रुपए बराबर 600 रुपए। तो आइए इसको करते हैं, यहां से ए का मान निकाल लेंगे। ए बराबर, जब ए का 2/5 प्लस 40 बराबर मैं कांस्टेंट लूंगा के, तो ये 40 के की साइड में जाकर क्या होगा, के माइनस 40 बनाएगा, के माइनस 40 बनाएगा। और इसका 2/5 था तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा और कितना होगा हमारे पास, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहां से बी की वैल्यू प्राप्त करेंगे, बी की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, के माइनस के 20 इंटू 7/2, 7/2, क्योंकि 2 जो है बी की मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में के माइनस 20 की मल्टीप्लाई में पहुंचेगा 7 और 2 इसके आएगा डिवाइड में। और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, के माइनस के 10 इंटू 17/9। अब मेरे पास ए की वैल्यू प्राप्त होगी, बी की वैल्यू प्राप्त होगी, सी की वैल्यू प्राप्त होगी। इन तीनों मानों को उठाकर मैं कहां रख दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी के मान में रख दूंगा। तो कितना होगा, ए का मान हमारे पास कितना है, ये यहां रख देंगे, के माइनस के 40 इंटू 5/2 प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, के माइनस के 20 इंटू 7/2 प्लस सी का मान हमारे पास कितना है, के माइनस के 10 इंटू 17/9 और इक्वल टू कितना वैल्यू, कितने रुपए हैं इनके टोटल, 600 रुपए। अब यहां से क्या काम करेंगे, 2 और 9 का क्या लेंगे हम, लैसा लेंगे। जब इसका लैसा लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, इसका लैसा लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, देख लेते हैं। देखो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 हमारे पास इसका क्या आ गया, लैसा आ गया, ये 18 हो गया। अब ये इस 2 ने इस 18 को भाग के कितनी बार जाएगा, 9 बार। उस 9 की गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 और 45 जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, 45 के माइनस के 45 चौक 180, 180 और 1 0 इसका रहा, तो कितने हो गए, कितना हो गया हमारे पास, 1800। कितना हुआ हमारे पास, 1800 बन गया प्लस। अब इसने क्या कहा, जब ये 2 इसको भाग करेगा 18 को तो 9 बार काटेगा, 9 से 63, 63 की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे तो कितना आएगा, 63 के माइनस के कितना होगा, 63 की गुणा इससे करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, 63 दूनी 126, 126 मतलब 1260
2 तिया 6 और 2 छंग 12 सही है, प्लस अब ये 9 भाग करेगा इस 18 को कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 की गुणा 17 से करेंगे, 17 दूनी 34, तो 34 की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे तो कितना आएगा 34 के माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 340 क्योंकि 34 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 340, और बराबर कितना हो गया हमारे पास 600, बराबर कितना है हमारे पास 600, बराबर है हमारे पास 600। चलिए अब ये 18 जो है इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस में, तो 18 छंग कितना हो जाएगा 90, सॉरी 108, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 45 के और 63 के और 34 के को जब हम ऐड कर लेंगे तो एक के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैं कितनी ऐड कर लो, 5 और 3 8 और 4 कितना 12 का 2, 5 4 और 1 5 5 4 और 6 कितना होगा 10 10 और 3 कितना होगा 13 13 और 1 14, 142 के माइनस के माइनस 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 इन सबको ऐड कर लो तो कितना होगा हमारे पास, ये तो होगा कितने हमारे पास 1300 और 1800 ये हो गए, तो 1800 और 1200 जोड़ लो कितनी, ये तो होगा हमारे पास 340, अच्छा इसको जोड़ लो 1800 और 1200 जोड़ लो, 1260 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 3060, और 3060 में जब 340 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी 0 0 4 और 3, तो कितना हो गया 3400, कितना आया हमारे पास 3400, बराबर कितना हो गया 18 छंग 108, 18 छंग 108, तो गुणा कर लो इसकी 108 और 2 जीरो ये रहे, तो कितना आ गया 10,800, ये वैल्यू बराबर से उधर से आगे जुड़ेगी तो 142 के बराबर 0 0 8 4 12 का 2 3 और 1 4 और 1, 142 से 142 कटेगा कितनी बार एक बार, और 2 गुणा में है तो 2 जीरो लगा ले, तो के का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 100, के का मान कितना आया हमारे पास 100 आ गया। जब मेरे पास के का मान 100 आ गया, मुझे ज्ञात क्या करना है, इसमें से ए का भाग कितना होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये ए की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, ये ए का मान क्या है हमारे पास ये, तो इसमें रख देंगे तो ए बराबर, तो क्या प्राप्त होगा ए बराबर के का मान कितना 100 100 माइनस 40 तो कितना है 60 60 का 5/2 60 का 5/2 2 से काटेंगे 60 को कितनी बार कटेगा 30 बार, और 30 पंजे कितना आ गया 150 रुपए, किसके हिस्से का है ए के हिस्से के। यदि बी के ज्ञात करने होते तो यहाँ रख देंगे के का मान, सी के ज्ञात करने तो के का मान यहाँ रख देंगे, तो इस प्रकार हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोबारा समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था, इसने कहा था 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक, और क्या है बराबर है, तो हमने क्या करा ए का 2/5 प्लस 40 रुपए अधिक बताए थे, बी का 2/7 प्लस 20 रुपए अधिक बताए थे, सी का 9/17 से 10 रुपए अधिक बताए थे, इन सबको बराबर रखा, और बराबर रखने की वजह से हमने क्या करा एक कांस्टेंट मान लिया के, तो हिस्सा यहाँ से हमने क्या प्राप्त करा ए का मान प्राप्त कर लिया, इस वैल्यू को बराबर से उधर ले गए के की साइड में, यहाँ से बी का मान प्राप्त करा, यहाँ से सी का मान प्राप्त कर, जब हमारे पास एबीसी के मान आ गए तो हमने इनको सबको ऐड कर लिया, क्योंकि एबीसी के मान हमने कहाँ रख दी, इसमें रख दी ए प्लस बी प्लस सी में, और बराबर कितने रख दी 600। इनका एलसीएम लेने के बाद हमने इसको कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास के का मान कितना आया 100 आया। जब के का मान 100 आया उसने पूछा था कि ए का मान बताओ क्या होगा, तो ए का मान निकालने के लिए हमने के का मान कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो के का मान आया 100 100 माइनस के 40 तो कितना है 600 600 का सॉरी 100 माइनस के 40 मतलब कितना है 60, और 60 का हमने क्या निकाला 2/5 तो कितना है हमारा 150 आंसर आ गया। चलिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। 72 में दिया गया है कि 56,250 रुपए को एबीसी में 56,250 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग कितना है, तो आइए इसको करते हैं। हमारे पास ए बी सी के रुपए दे रखे हैं 56,250, इसमें क्या कहा कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, मतलब एक का होगा, 2 होगा बी और सी का, ठीक है। चलो फिर क्या कहा बी को ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, एक इसका होगा 4 इन दोनों का होगा, तो एक
का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो मुझे ए का भाग पता चल जाए और बी का भाग पता चल जाए तो मैं अधिक बता दूंगा ए का भाग कितना अधिक आया। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, इस अनुपात से ए का मान निकाल लो। ए बराबर कुल रुपए हमारे पास 56,250 गुणा ए का मान निकालना तो एक अनुपात का जोड़ कितना है 2 और 1 3, 3 से काट लो भाई, 3 ही 3 कितना 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 कितना हो गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो हमारे पास कितना है 18,750 रुपए किसके आ गए ए के रुपए आ गए। यहाँ से बी का मान निकाल लो, बी बराबर कितने रुपए हमारे पास 56,250 56,250 गुणा बी का मान निकालना तो बी का अनुपात 1/अनुपात का जोड़ 5, 5 से भाग कर लो, 5 × 5 5 × 5 5 × 10 5 × 25 तो कितना है 11,250। इसने कहा था ये तो आ गया हमारे पास ए का मान, इसने कहा कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है क्या कर लो माइनस कर लो, तो अधिक बराबर कितना आया घटा लो 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया कितना बचा 5 और 18 में से 11 गए कितने बचे हमारे पास 7। तो 7500 रुपए किसके आ गए ए के भाग के, ए का बी से कितने अधिक है 7500 रुपए अधिक है। तो आंसर क्या देंगे इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। आइए इसको करते हैं। तो क्या है दिया गया कि a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इसका जब रेशियो निकालते हैं मतलब इसका हम रियल रेशियो निकाल लेंगे क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप में दिया गया, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो हम x इसका एलसीएम ले लेंगे कितना 12। जब 12 ले लेंगे तो 2 12 को भाग करेगा 6 बार अनुपात 3 चौक 12 4 अनुपात 3। तो हमारे पास एक रेशियो प्राप्त हुआ क्या 6:4:3 का, किसका a अनुपात b अनुपात c का। अब हमें क्या निकालना कि इन तीनों के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं 624 रुपए। इन तीनों के पास रुपए कितने दिए गए 624, किसका भाग निकालना सी का, तो सी का भाग बराबर 624 गुणा सी का भाग निकालना तो सी का अनुपात कितना दिया गया 3 और बटे अनुपात का जोड़ 6 4 10 3 13, 13 से भाग करो 13 चौका 52 104 हो गया 13 अट्ठे 104 गुणा कर लो 3 अट्ठे 24 का 4 3 अट्ठे 24 का कितना हो गया हमारे पास 4 24 का 4 3 चौक 12 और 2 कितने हो गए 14 3 चौक 12 और 2 14। क्या आंसर आया हमारा 144। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया गया 117 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश मतलब गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भाई हमारे पास एबीसी के पास जो है 117 रुपए है, 117 रुपए हैं। पहले जो अनुपात हमें बांटना किसमें था, हमें बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/3 बटा 1/4 के अनुपात में बांटना था, इसके अनुपात में बांटना था। मगर हमसे क्या हुई गलती हुई और हमने किस अनुपात में बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो किस किस को लाभ हुआ ये देखना है। तो आइए इसको समझते हैं। चलिए तो हमारे पास रुपए हैं 117, ए प्लस बी प्लस सी के पास रुपए हैं 117। इस अनुपात को देख लो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो। इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो 6 बार जाएगा 6 कितना 12 6 दूनी 12 तो कितना आएगा 6 आएगा और 3 चौक 12 4 आएगा 4 × 12 3 आएगा। ये अनुपात किसका आया ए रेशियो बी रेशियो सी का। ये अनुपात हमें प्राप्त हो चुका। अब बांट लो ए का भाग निकालने हैं कुल रुपए 117 गुणा ए का भाग 6 बटे अनुपात को 6 4 10 3 13 13 नुमा 117 9 6 कितना आ गया 54 आ गया। कितना है हमारे पास 54 आ गया, 54 रुपए ए के आ गए। इसी प्रकार से जब बी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 9 × 4 9 चौक 36 रुपए ठीक। और इसी प्रकार हम सी का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा 9 × 3 9 या 27 रुपए। तो हमारे पास कितना आया ए के रुपए 54 रुपए बी के रुपए 36 और सी का है 27। ये किस अनुपात के अनुसार है, इस अनुपात के अनुसार आ गए किसके 1/2 1/3 1/4 के अनुसार ए के बी के सी के रुपए आ गए। मगर उसने क्या कहा कि इससे गलती हो गई थी और गलती की वजह से इस अनुपात में उसने बांट दिया।
जब 2:3:4 के अनुपात में बांट दे, तो अब ये देख लेते हैं कि 2:3:4 के अनुपात के हिसाब से ए बी सी के कितने रुपए बनते हैं। तो हमारे पास रुपए तो वही है, ए प्लस बी प्लस सी के कितने 117, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी किस अनुपात में बांटा, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। यहाँ से ए का मान निकाल लो भाई, 117 गुणा ए का मान निकाल लेंगे, 2/अनुपात जोड़ कितना होगा, 4 3 7 8 2 9, 9 से काट लेंगे भाई, कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा, क्योंकि 13 नंबर 117, तो 13 दूनी कितना आ गया 26 रुपए। यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, 13 बार कटा था ना, तो 13 गुणा b का मान के अनुपात कितना, 3 13 क्या 39 रुपए, ठीक। और c का मान निकाल लेंगे, ऐसे 13 गुणा c का अनुपात कितना, 4 13 चौका 52 रुपए, कितना है हमारे पास 52 रुपए। तो उसने क्या कहा कि यदि हम इस अनुपात में बांट दें, तो इस अनुपात में बांटने पर किस किस को लाभ हो गया। अब देखो, इस अनुपात में बांटने पर 1 रुपए 54, यहाँ 1 रुपए कितने 26, इसका मतलब यहाँ जो गलती हुई थी वो a को नुकसान हो गया, कमी मतलब उसको घाटा आ गया। यहाँ b को जो फायदा हुआ कितना 36 रुपए का, यहाँ b को मतलब b के रुपए कितने 36, यहाँ b के कितना है 39, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, इसके रुपए में बढ़ोतरी हो गई, क्या हुआ फायदा हो गया। तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 3 रुपए का, 36 यहाँ कितने 36 रुपए, यहाँ कितने 39, तो 3 रुपए का लाभ हुआ, तो बी को लाभ हो चुका। अब सी में चेक कर लो, यहाँ सी के 27 रुपए हैं, यहाँ कितने सी के 52 रुपए, तो इसमें भी इसको फायदा हो गया सी को। तो हम कह सकते हैं किस किस को फायदा हुआ, बी तथा सी को लाभ हुआ, बी तथा सी को लाभ हुआ। किस अनुपात में बांटने के पर, इस वाले अनुपात में बांटने पर बी तथा सी को लाभ हुआ। तो ए बी सी हमारे तीनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका, डी मतलब बी तथा सी को लाभ हुआ, ये डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। चलिए 54वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉरी 75वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ए बी सी की बचत कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसने क्या कहा कि ए बी सी का जो अनुपात है ये कैसा है, आय का, तो आय का अनुपात किसका, ए बी सी का, ए बी सी का क्या अनुपात है आय का, निकाल लेते हैं 7:9:12। इसने क्या कहा, इनके खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 8:9:15। सही है, ये इसके क्या हुए अनुपात हो गए। चलिए मैं इसको एक कोई वैल्यू मान लेता है इसके साथ। मान लिया इसकी आय कितनी थी 7 इसकी आय कितनी थी 9 इसकी आय कितनी थी 12 मैंने वैल्यू मान ली, और खर्च को भी मान लेता है एक दूसरी वैल्यू से, ये 8 भी हो गया, ये 9 भी हो गया, ये 15 भी हो गया। चलिए यदि आय में से खर्च घटा दूं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, बचत। आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो बचत आएगी निकल कर। तो देखते हैं बचत क्या होगी। तो बचत क्या होगी, देखो 7a माइनस के 8b, 7a माइनस के 8b, ये a की बचत हो गई अनुपात। 9a माइनस 9b, 9a माइनस के 9b, 9b ये क्या b की बचत हुई। और 12a माइनस के 15b, ये क्या हुई c की बचत हो गई। ये क्या आया, बचत का अनुपात आया। उसने क्या कहा, ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो इस अनुपात को हमें सॉल्व करना है, मगर उसने कंडीशन क्या कहा, उसमें कंडीशन में ये दिया गया कि ए की बचत कितनी है 7a माइनस के 8b, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग। चलिए तो यहां से निकालते हैं, ए की जो बचत आई है निकाल लो, ए की उसकी कुल आय का, ए की आय कितनी है 7a का 1/4 भाग है। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। अब ए की बचत कितनी है मेरे पास 7a माइनस के 8b, तो यहां रख देंगे 7a माइनस के 8b बराबर 7a अपॉन 4 दिया गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनाएगा, चलो इसको 4 कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 7 चौक 28a माइनस के 8 चौक 32b बराबर 7a। ये हमारे पास क्या आया, एक
समीकरण प्राप्त हुई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बना, अगर मैं 7a को इधर 28a में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 21a, और बराबर 32b को उधर ले जाऊं बराबर से तो कितना आएगा प्लस के 32b। मैं यहाँ से क्या याद कर सकता हूँ, a b का रेशियो। कैसे, देख लो निकाल लो, या तो यहाँ से कितना आया 7 चौक 28, अच्छा ठीक है। तो a अपॉन b बराबर कितना है हमारे पास 32 अनुपात कितना 21। चेक कर लेते हैं इसको दोबारा। a की बचत, a की कुल आय का, a की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग, तो a की बचत उसकी कुल आय का, आय कितनी है 7a का 1/4। तो हमने क्या किया कि 4 से इसकी गुणा करी, 7 चौक 28 और 4 अट्ठे 32, सही है 7a। 28 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 21, बराबर कितना है ये 32 हो गया। तो हमारे पास 32 अनुपात कितना आया 21 आ गया। अब क्या निकालना है मुझे निकालना है ए बी सी की बचत। तो पहले देखो ए और बी, ए अनुपात बी का जो रेशियो प्राप्त हुआ हमारे पास कितना 32 अनुपात 21, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 32 अनुपात 21, मतलब 32/21। मतलब a की जगह हम 32 यूज करेंगे, b की जगह 21 यूज करेंगे। तो यहाँ निकालते हैं इसको, जब इसको यहाँ निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, देखो a का मान 32 है तो 7 की गुणा 32 से करेंगे, क्योंकि a यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21, और 21 और 2 कितने हो गए हमारे पास 23। चेक कर लो, 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21 और 1 22, 7 या 21 और 1 22, ये हमारे पास कितना होगा 224 माइनस के 8 की गुणा 20 से करेंगे, 8 की का 8, 8 दूनी 16, 168। तो ये क्या आया, ए की बचत आ गई, ये क्या आया ए की बचत आ गई 168। ये ए की बचत आई तो माइनस कर लो, देखो 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा मतलब 14 में से 8 गए कितना बचा हमारे पास 6 आया, और यहाँ कितना 21 में से 16 गए कितना बचे 5, तो 56 अनुपात तो यहाँ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन चेक कर लो, 56 ये प्राप्त हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में 56 किसी में नहीं दिया गया, ओनली ए ऑप्शन में दिया गया। ऐसे इसको ज्ञात करेंगे, देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 9 27 और 1 28, 288 हो गया माइनस के 9 ई कम 9 और 9 दूनी 18, ये बना। इसको माइनस कर लो, 18 में से 9 गए कितना बचे 9, और यहाँ 17 में से 8 गए कितने बचे हमारे पास 9, 99 आ गया अनुपात। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, देखो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 का 4 और 12 ते 36, 36 और 2 कितने हो गए हमारे पास 36 और 2 हो गए हमारे पास 38। तो हम कह सकते हैं 384 माइनस के 15 इकन 15 और 15 दूनी 30, तो इसको माइनस कर लो, कितना है 14 में से 9 गए कितने, 14 में से 5 गए कितने बचे 9 बचे, और यहाँ कितना हमारे पास 7 का 7 आ गया, ठीक है। तो 7 बचा, यहाँ कितना, तो यहाँ मिस्टेक है, फिर चेक कर लो 12 दूनी 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 12 या 36 और 2 कितने हो गए 38, ठीक है। 15 इकन 15 और 15 में 30 और 31, ठीक है। यहाँ 31 आएगा, यहाँ कितना आएगा 315। अब ठीक है, यहाँ कितना आएगा 69। तो हमारे पास सारे अनुपात प्राप्त हो गए ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमें ये अनुपात सोल्व ना करके हमने बस पहले ही अनुपात से देख लिया कि हमारे पास 56 जो आ रहा है ए ऑप्शन हमारा, तो हमें इसको ही सही कर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें दिया गया है रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में इस प्रकार ABCD में क्रमशः 4:3, 3:2:1 तथा 5:6, 7:7, 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना, दूसरा धन पहले धन से दुगना, दूसरा धन पहले धन से दुगना, पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा कि ABCD 4 पुत्र थे, पहला अनुपात कितना है 4a, पहला है 4a, या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4:3
3:2:1, 2:1 बराबर दूसरा रेशियो दे रखा है हमारे पास 5:6:7:8। अब ये ABCD में इस प्रकार बांटा जा रहा है, दो प्रकार के धन बांटे गए। अब देखो किस किस अनुपात में, इसके और इसके। इसने कहा यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना, दूसरा धन पहले धन से दुगुना, तो दूसरा धन ये है, पहले धन से ये दुगुना है, तो दुगुना इधर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या लूंगा, इसको बराबर लूंगा। इसको क्या लूंगा, बराबर। तो बराबर करने के लिए दोनों वैल्यू बराबर होना जरूरी है। ये पहले से ऑलरेडी दुगुना है, ये दुगुने से कम है, तो इसका मतलब दुगुना इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर कोई कांस्टेंट ले लो। मान लिया मैंने ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, इसको b मान लो, b b b और b। तो ऐड कर लो भाई। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, ये 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया 7 और 2 9 और 1 10। 10 का दुगुना करेंगे तो कितना आ गया 20a बराबर, ये कितना होगा 5 6 11 और 7 18 8 कितना होगा हमारे पास 26 b। छोटा कर लो इसको, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे इसको 10 बार 10 और ये कितना होगा 13 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि a/b बराबर 13/10, 13/10। मतलब b को a के अपॉन में ले गए और 10 को 13 के बटे में ले गए। तो a का मान प्राप्त हुआ हमारे पास 13, b का मान प्राप्त हुआ 10। इसने क्या कहा कि सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो निकाल लो। चलो इस ऑप्शन से निकालते हैं हम। तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले देख लेते हैं हम, ए व्यक्ति देख लेते हैं। तो कितना आएगा, a बराबर कितना होगा, देखो 13 की गुणा हम जब इससे करेंगे, 13 चौका 52, ये तो 52 हो गया, प्लस अब 10 की गुणा 20 से करेंगे, 13 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो जोड़ लो भाई कितना हो गया 102 हो गया। ऐसी b का निकाल लेंगे तो कितना होगा, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 13 × 39 प्लस के, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे 10, तो 10 × 60, इसको जोड़ लो कितना होगा 9 और 9 आ गया 6 3 9। इसी प्रकार c का निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा 13 × 2, 13 दूनी 26 प्लस के, ऐसी 10 की गुणा हम जब इससे करेंगे 7 7 10 70, जोड़ लो 6 आ गया और 7 और 2 9 96 आ गया। और इसी प्रकार से हम जब b की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा 13 × 13 प्लस के और 10 8 80, इसको जोड़ लो कितना आ गया 3 आ गया और 8 1 9 93। तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा बना, a। सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होगा, a। तो हमारा a ऑप्शन सही होगा, a ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला व्यक्ति सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, इसमें दिया गया है ABC के वेतन क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपए हो तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा कि A/B/C, इनके जो अनुपात है 1:2:3 है। ठीक, यदि B तथा C का कुल वेतन, B तथा C का कुल वेतन, तो 2 और 3 जोड़ेंगे जब अनुपात को तो कितना बनेगा 5। तो 5 बराबर किसके होगा 12,000 के, क्योंकि B तथा C का कुल वेतन बताया 12,000। तो मैं कह सकता हूं कि 12,000 बराबर होगा 5 के। ठीक है, तो 12,000 बराबर होगा 5 के। तो 1 के बराबर क्या होगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं इसको 5 बराबर होगा 12,000 के। तो 1 बराबर किसके होगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240 के, 5 दूनी 10 5 चौक 20, तो 1 बराबर 240 के। तो ABC का कितना धन निकल आएगा, ABC का कितना आएगा, देखो 200 कितना, अच्छा 12,000 था, ठीक है, तो कितना होगा 2400 आएगा। ठीक है, तो जब 2400 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2400, ये कितना आया 2400 अनुपात। जब इस 24 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये कितना हो जाएगा 4800 रुपए। और जब मैं C की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 24 × 72, तो ये आ गया हमारे पास 7200 रुपए। इसने क्या कहा कि A का धन C से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मतलब A से C का वेतन कितने प्रतिशत है। A से C कितना अधिक है, A से C अधिक है कितना 4800 रुपए।
ए से सी कितना अधिक है 4800, तो 4800 गुणा प्रतिशत की वजह से क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, बटे किससे तुलना करने को बताया ए से, ए का कितना था 2400, तो 2400 काट देगा 4800 को कितनी बार 2 बार, तो 2 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 200%, कितना आया 200% आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक राशि ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, यदि एक का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि कितनी है। देखो ए का भाग बताया 2500 रुपए, ए का भाग बताया 2500 रुपए, तो ए का अनुपात कितना है 2, तो 2 बराबर किसके होगा 2500, 2 बराबर 2500, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको क्या कि कुल राशि कितनी है, तो ए बी सी की कुल धन निकालना, ए प्लस बी प्लस सी का कुल धन, कुल रुपए कितने दिए गए हैं ए के 2500 गुणा कुल धन निकालना, तो इसका अनुपात जोड़ के ऊपर रखेंगे, तो 9 और 5 14 और 2 कितने होगा 16, 9 और 5 14 और 2 16 बटे जिसका ये धन दिया गया था उसका अनुपात किसका 2 रख देंगे, 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे कितना हो गया 200 और 2 जीरो रहे ये, तो कितना धन होगा 20,000 रुपए कुल धन होगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 20,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या दिया गया 79 में दिया गया है कि 3700 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4, तो ए का भाग कितना है, कितने रुपए हमारे पास 3700 रुपए, मगर पहले इसका अनुपात चेक कर लो कितना है, देखो ए का भाग बटे बी का भाग ये भी 3/4 है, तो 3:4 बताया, 3/4 बताया इसको भी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 3:4, और b का भाग बटे c का भाग, b का अनुपात बटे c का अनुपात ये भी 3/4 बताया, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ b की वैल्यू कितनी 3 है, तो हमने क्या बताया था इस प्रकार में जब अनुपात बराबर ना दिए हों तो हम क्या बनाते थे उल्टे n की साइड से गुणा कर लेते थे, तो देखो जैसे कि उल्टा n बनता, तो अब हमने क्या किया a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या 3 तिया 9 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 चौक 16, हमारे पास अनुपात कितना आया 9:12 अनुपात 16। अब हमें क्या ज्ञात करना है ए का भाग ज्ञात करना है, तो ए का भाग बराबर कुल रुपए हमारे पास कितने 3700 रुपए कुल है, ए का अनुपात बताना, तो ए का अनुपात कितना, ए का भाग बताना, तो ए का अनुपात कितना 9 बटे अनुपात का जोड़ 16 और 12 कितने होगा 28 और 9 कितने होगा 37 से भाग करेंगे कितने बार कटेगा 100 बार, 100 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 900 रुपए, 100 की गुणा जब 9 से करेंगे तो कितने रुपए बने 900 रुपए, तो कौन सा आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है कि 8400 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7, इनमें से ए का भाग कितना है। तो देखो इसमें ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी 4 अनुपात दिए गए हैं, इनको रियल अनुपात बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि इसको किस प्रकार से करना है, देखते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है हमारे पास 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया हमारे पास 4:5 और सी अनुपात डी बराबर दिया गया हमारे पास 6:7, ये वैल्यू दी गई। अब हम इसको किस टाइप से करते थे, मैंने बताया था जब हमें सबकी वैल्यू निकालनी हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इनकी वैल्यू निकालनी हो, तो तब हम क्या करते थे कि शुरू वालों की गुणा कर लो, 6 चौक 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो कितना है 48 आ गया अनुपात। जब b की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते थे इसकी गुणा और इसकी गुणा करते थे, तो कितना बनेगा हमारे पास 3 चौक 12 छंग 72 अनुपात। जब c की निकालते तो इसकी गुणा और इसकी गुणा करते थे, तो कितना होगा 3 पंजे 15 छंग 90, ये 6 पंजे 30 दिया 90 अनुपात, और c की निकालने के लिए इसकी गुणा कर लेते थे 3 पंजे 15 7 105। अगर ये छोटा हो रहा है तो इसको छोटा कर लेंगे,
काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90 और 35 × 105, 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 10। सही है। तो हमारे पास एक अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 16:24:30। ये हमारे पास एक अनुपात प्राप्त हुआ। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि इनमें से ए का भाग क्या होगा। ए का भाग निकालना है तो ए बराबर कुल रुपए कितने, 8400 गुणा ए का भाग कितना है हमारे पास अनुपात में 16 रख देंगे, बटे अनुपात का जोड़ कर लो भाई, 6 और 4 10 और 5 15, ये रख लिया। ठीक, 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 105 आ गया। ठीक है, अब छोटा कर लो भाई, 21 से काट लो, 21 × 5 = 105, 21 चौक 84 400 और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 × 8 = 40 80, तो 16 × 8 = 128 और गुणा एक इंटू में क्या चल रहा है, मतलब यहाँ 80 था तो यहाँ 1 0 यहाँ लगा दिया, तो कितना है हमारे पास 1280 रुपए। तो आंसर कितना हुआ इसका हमारे पास 1280 रुपए। ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान क्या होगा। देखो मैंने एक बात बताई थी, समानुपात हो या दो अनुपात के बीच में एक बराबर का चिन्ह दिया गया हो, दो अनुपातों के बीच में एक बराबर का चिन्ह दिया गया हो, तो उसमें हम क्या करते थे कि बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके बाहरीय पदों की गुणा, ये वाले पद, और इसके आंतरिक पदों की गुणा करके हम क्या कर रख लेंगे, वैल्यू को बराबर रख लेंगे। तो करते हैं इसकी गुणा, 1/5 गुणा 1/1.25 बराबर, इसकी गुणा करते हैं 1/x गुणा 1/x। सोल्व करते हैं इसको। देखो इसका पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ था। काट लेते हैं इसको, 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125 और 25 चौका 100, 4 बार कट रहा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, हमारे पास वैल्यू बनी 4 के बटे 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 बराबर, ये कितना हुआ 1 के बटे x गुणा x, तो x की पावर कितनी होगी 2। जब x की पावर 2 होगी तो हम इस x को क्या, इस x को भिन्न को पलट लेंगे, तो 25/4 लिख सकता हूँ इसको, 25/4 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर चढ़ा देंगे, जब अंडर चढ़ जाएगा तो वैल्यू में क्या बनेगा, 25 किसका स्क्वायर रूट होता 5 का, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता 2 का। तो 5/2 का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2.5। 2.5 हमारा पहला ऑप्शन निकल गया। ठीक है, तो इसको क्या करना था, बस सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या दिया गया कि यदि x बराबर y/3 y बराबर z/2 तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो अब हमारे पास क्या, हम लिख सकते हैं x/y बराबर 1/3। ऐसा क्यों लिखा, y को x के अपॉन में लिया है तो 1 यहाँ बचा, अपॉन 3 ऐसे छोड़ दिया, ऐसे इसको करेंगे y/z = 1/2। तो अब यहाँ देखो x का मान कितना है 1, y का मान कितना 3, यहाँ y का मान कितना 1, z का मान कितना 2, यहाँ y के मान अलग अलग हो रहे हैं, तो बना लो इसको x अनुपात y बराबर कितना 1/3, y अनुपात z बराबर कितना 2, 1/2, n बना लेते हैं इसका। जब n बनाते तो मैंने क्या बताया था कि उल्टे n से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/1 की गुणा 3 से करेंगे 3/3 दूनी 6। तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 1/3/6। तो अब हम क्या करना है, बस अनुपात ज्ञात करने थे, तो 1/3/6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देगा, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma + nc बराबर mb + nd बराबर क्या होगा। इसको कैसे लिखें, हमारे पास दिया गया a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d। इसके बराबर मैंने मान लिया कोई वैल्यू, मान ली k, इसके बराबर कोई वैल्यू मान ली मैंने k। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा b के, और यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा d के, और ये वाली वैल्यू a c की ये यहाँ रख देंगे। कैसे देखते हैं इसको,
एम ए, तो एम ए की जगह क्या रखेंगे बी के प्लस एन, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास डी के, तो डी के बटे ये इसको ऐसे रख लो एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के बाहर निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचा एम बी प्लस एन डी, और नीचे क्या है हमारे पास एम बी प्लस एन डी, और एम बी प्लस एन डी से कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास के, और के बराबर हमने क्या रखा था, के बराबर रखा था हमने 1/b, मतलब ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। ऑप्शन में चेक कर लो, या तो ए अपॉन बी मिलेगा या सी अपॉन डी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया, सी ऑप्शन में ए अपॉन बी दिया गया। अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया था सी अनुपात डी, तो सी अनुपात भी डी हमारा आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या दिया गया 7x रेशियो 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा। वही बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा, बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा। तो इसको कर लो तो कितना आएगा 7 गुणा 22.5 बराबर x गुणा 17.5। पॉइंट डालो, पॉइंट एक पॉइंट अंक के बाद एक अंक के बाद यहाँ ये हट गया, काट लो कितना बचा 25 से काट लेंगे, तो 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 नम्मा 225 और 25 सत्ते 175, 7 से 7 कटा, x बराबर कितना बचा हमारे पास 9, x बराबर कितना है हमारे पास 9, तो x बराबर हमारे पास वैल्यू बनी x बराबर 9। तो ऑप्शन में हमारे पास 9 डी ऑप्शन में दिया गया, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है बाहरी पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, ये तो कितना आएगा हमारे पास 0.75 इंटू 8 इजिकल टू x इंटू 5, ठीक। इसका पॉइंट हटा लो, नीचे एक के आगे 2 जीरो लगा लो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो x बराबर हमारे पास क्या बचा, x बराबर 3 दूनी 6 के बटे 5। ऐसा क्यों आया, 3 दूनी 6 और 5 इसके अपॉन में जाएगा 6 के, तो 6 के बटे 5, यह आंसर क्या होगा 5 × 5 दूनी 10, 1.2 आंसर मिलेगा। या तो आंसर ये देगा या आंसर 1.2 देगा। चलिए इसको ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा 1.2, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया कि यदि 336 अनुपात 221 समानुपात 980 अनुपात x, तो इसमें भी ये करेंगे बाहरी पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। तो क्या करेंगे 336x बराबर 216 गुणा 980, छोटा कर लो भाई, 4 से काट लो कट जाएगा, 4 8 32 4 चौक 16, 4 पंजे 20 4 पंजे 20 4 चौक 16, 54 आ गया। 7 से काट लो, 7 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 7 से काट लो 7 × 7 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 12 सत्ते 84, ठीक है। 6 से काट लो, 6 दूनी 12 6 नम 54 और 2 से काट लो 140 को 70 बार, तो x बराबर कितना होगा हमारे पास, x बराबर हमारे पास वैल्यू बनेगी x बराबर 9 सत्ते 63 630 रुपये, 630 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि P अनुपात Q बराबर N अनुपात S, P अनुपात Q बराबर P अनुपात Q बराबर R अनुपात S T अनुपात U, ये यहाँ मिस्टेक है भाई, यहाँ क्या काम करना है हमको, यहाँ R बना लो, यहाँ क्या बना लो R बना लो, R P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर अनुपात T अनुपात U बराबर क्या है 2:3, तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात NQ प्लस NS प्लस VU का मान क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो P अनुपात Q को P/Q, R अनुपात S को R/S, T अनुपात U को
टी बटा यू और बराबर 2/3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि एम पी एन आर वी टी, मैं P के साथ M से गुणा कर दूं और Q के साथ M से गुणा कर दूं, क्योंकि ये क्या है P और Q के साथ M मल्टीप्लाई में है, यहाँ R और S के साथ N मल्टीप्लाई में है, और यहाँ V और T के साथ T और U के साथ V मल्टीप्लाई में है। तो हम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको M P बटे एम क्यू बराबर आर, अब क्या लिखेंगे एन आर बटे एन एस बराबर, इसमें लिखेंगे वी टी बटे वी यू वी टी बटे वी यू, ठीक है, बराबर कितना हमारे पास 2/3। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से क्या करोगे, देखो इसके सबके बराबर कितना 2/3 दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से m की वैल्यू निकाल लो, या हम और क्या कर सकते हैं इसमें, चलो m की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो m बराबर कितना प्राप्त होगा हमारे पास, यदि m की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से क्या प्राप्त होगा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं mp की वैल्यू निकाल ले। तो अगर हम mp की वैल्यू निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा, mp बराबर इस mq को इसकी 2/3 की मल्टीप्लाई में ले जाएं तो क्या लिखेंगे 2/3 mq, और इसको nr की वैल्यू निकाल लें, इससे nr बराबर 2/3 इंटू ns, और यहां से vt की वैल्यू निकाल लो, vt बराबर 2/3 और vu इसकी मल्टीप्लाई में चल जाएगा vu। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो mp nr vt, mp प्लस nr vt, हम इसको क्या करते हैं जोड़ दें, जोड़ दें, प्लस कर दें, सबको क्या कर दें प्लस कर दें, तो क्या होगा mp प्लस nr प्लस vt बराबर, ये कितना होगा 2/3, बाहर क्या कर लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2/3 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा mq प्लस क्या बचेगा ns प्लस vu। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बटे में ले आओ, तो क्या बनेगा हमारे पास mp प्लस nr प्लस vt अपॉन ये वाली वैल्यू ले आओ mq प्लस ns प्लस nv या vu ns प्लस vu बराबर यहाँ का बचा 2/3। तो इसका आंसर ही क्या होगा 2/3, मतलब 2:3। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या दिया गया, किसी मानचित्र के लिए एक पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है, यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1:4 × 10⁵, ये एक मानचित्र में दिया गया है पैमाना, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर होगा 4 × 10⁵ के। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी, मतलब यहाँ जो है 1 सेमी बराबर 4 × 10⁵ कर लिया हमने, तो इसको मीटर में बदलो, इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁵ मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 माइनस कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे, क्योंकि जब हम 100 से भाग करेंगे तो मतलब 10⁻2 से भाग करेंगे तो 2 माइनस के हो जाएगी पावर, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 × 10⁻3 क्या हो गए मीटर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मीटर।
अब इसको बनाना है हमें किलोमीटर में, तो किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो 4 गुणा 10 की पावर 3 और 1000 से भाग करेंगे तो -3, तो बचा क्या हमारे पास 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने अच्छा ये दे रखा है हमारा, अच्छा 4 किलोमीटर हो गया, तो 4 सेमी बीच की दूरी 4 सेमी हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है, तो दूरी वास्तविक निकालो, तो दूरी बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 किलोमीटर, 4 चौक 16 किलोमीटर। इसकी 4 से गुणा कर देंगे, ये जो 4 किलोमीटर है तो कितना आ गया 4 चौक 16 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन तो इसको भवन बना लेंगे, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 4.5 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब लड़के की ऊंचाई जो थी वो 1.4 मीटर थी, तब लड़के की परछाई की लंबाई कितनी थी 1.2 मीटर। तो देखो 1.4 मीटर पर लंबाई देखी थी, तो 1.4 मीटर पर परछाई की लंबाई कितनी थी 1.2 मीटर। तो किसकी निकालनी है मुझे, भवन की परछाई की लंबाई। तो भवन की परछाई कितनी है 4.5 मीटर, इसका पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 नम 54, 9 आ गया, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, पॉइंट एकन के बाद तो 7 नम 63, पॉइंट एकन के बाद तो 6.3 मीटर, तो 6.3 मीटर इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या दिया गया है 90 में, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है। भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, तो भिन्न मान लो इसको भाई ये 3x थी और ये 4x थी, ठीक है। 9 घटाने पर तो 9 इसमें से माइनस कर दो, 9 इसमें से माइनस कर दो, बराबर नई भिन्न जो आती मूल भिन्न का मतलब 3x बटे 4x का कितना आती 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है, ये x है। तो ये इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, 3x बटे 4x का कितना हो जाती 2/3 हो जाती है। अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम देखो ये 3 कैंसिल और x से x कैंसिल, x से x कैंसिल और 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। इसने कहा भिन्न के अंश में से 9 घटाने की बात करी, हर की बात नहीं करी। चलो तो इस 2 से हम 4 को काट सकते हैं, इस 2 से हम 4 को काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो हमारे पास क्या बचा कि 3x माइनस के 9 इजिकल टू कितना हो गया 2x, और 2x को बराबर से इधर लाएंगे तो कितना होगा x बराबर, बराबर से 9 इधर ले जाएंगे तो कितना 9, तो x बराबर कितना आ गया 9, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आज की वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को बताइएगा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।